राहुल जी का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पोर्टफोलियो में क्या क्या फंड है। अगर देखें पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से और 20% एलोकेशन जा रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड में। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, दो फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मिड कैप फंड। और 30% एलोकेशन इस दोनों फंड में मिला के जा रहा है। दो लार्ज कैप फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, दो लार्ज कैप फंड है और लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर 50% का एक्सपोजर जा रहा है। तो ये पोर्टफोलियो में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कैसा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं ये पोर्टफोलियो कैसा है। देखिए पोर्टफोलियो में जो दिक्कत वाला बात है वो पहले मैं बता देता हूँ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, तो दो प्योर लार्ज कैप फंड है इस पोर्टफोलियो में। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो फ्लेक्सी कैप फंड तो है लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करता है, तो टोटल 3 लार्ज कैप फंड बन जाता है। तो ये एक परेशानी का बात है। अगर आप जो लार्ज कैप है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इस दोनों फंड का अंदर से अगर एक फंड आप सिलेक्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा। और जो फंड से आप एग्जिट करेंगे उसका जो अमाउंट SIP में जा रहा है उसका अमाउंट आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरे हिसाब से ऐसा बेटर लगता है क्योंकि पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है बहुत स्टेबल फंड है, गिरावट का टाइम भी बहुत अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाता है और जब रिटर्न देता है तब भी बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो आप रिटर्न अगर हाई लेना चाहते हैं तो पारंपरिक एक अच्छा ऑप्शन होगा जिसमें आप किसी भी एक लार्ज कैप फंड से एग्जिट करके पूरा पैसा पारंपरिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टोटल आपका ऊपर है, आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यही बेहतर स्ट्रैटेजी लगता है। चलिए देख लेते हैं AUM साइज और एक्सपेंस रेशियो ये सब फंड का कैसा है। देखिए HDFC मिड कैप फंड बहुत बड़ा AUM साइज है। ICICI प्रो ब्लू चिप फंड इसका भी AUM साइज हाई है, 60,000 करोड़ से ज़्यादा। पारंपरिक का बहुत ही ज़्यादा 88,000 करोड़ से भी ज़्यादा का AUM साइज। निपॉन इंडिया 34,000, क्वांट का 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का AUM साइज है। तो AUM साइज हर एक फंड का बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स ने ये सब फंड को बहुत पसंद किया है, बहुत भरोसा दिखाया है क्योंकि ये सब फंड लंबे टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। फंड में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एक्सपेंस रेशियो भी देखिए बहुत मिनिमल है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई है, 0.93 का। आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो क्यों देंगे आप एक लार्ज कैप अगर लेना ही है आपको तो इंडेक्स फंड ले सकते हैं। लार्ज कैप इंडेक्स भी बहुत अच्छा रिटर्न देता है और कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। तो दो जो लार्ज कैप फंड है प्योर लार्ज कैप फंड, इसका अंदर से एक ही अगर आप अपना पोर्टफोलियो में जगह देंगे तो अच्छा होगा। पारंपरिक का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.63 का। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर पारंपरिक में आप एलोकेशन बढ़ाएंगे तो आखिर में आपका ही प्रॉफिट होगा। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप 0.74 का एक्सपेंस रेशियो है तो ठीक ठाक है। और क्वांट स्मॉल कैप फंड का 0.68, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी जो चार्ज करेगा एक्सपेंस रेशियो उतना हाई नहीं है। लेकिन ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है। ये आपको लंबे टाइम पीरियड में थोड़ा दिक्कत दे सकता है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा चार्ज करेगा तो आपका जो प्रॉफिट बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इससे बेहतर है आप एक इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर दें, ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए रिस्क रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा देखिए सभी फंड का अल्फा बहुत अच्छा है। HDFC मिड कैप का अल्फा 5 का पास है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड इसका भी अल्फा ठीक है। पारंपरिक का बेहतरीन देखिए अल्फा 6.69 का अल्फा है, 7 का अल्फा है, मतलब बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके ये फंड देता है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का भी अल्फा हाई है, मतलब अल्फा जितना हाई होगा उतना ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके देगा बेंचमार्क से ये सब फंड। क्वांट का भी अल्फा हाई है लेकिन थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है क्योंकि क्वांट का जो फंड है पिछले 1 ईयर से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हुए आ रहा है। लेकिन फंड खराब नहीं हुआ है अभी भी, आप एग्जिट लेने का बात मत सोचिए क्योंकि ये फंड अभी भी अच्छा है और आगे चल के रिटर्न दे सकता है क्योंकि हर एक फंड ऑल द टाइम टॉप में नहीं रहता, कभी गिरावट होता है, कभी
टॉप में जाता है तो ये बना रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। कभी एक फंड हमेशा नंबर 1 में नहीं रहेगा। तो रैंकिंग थोड़ा बहुत चेंज होगा, थोड़ा बहुत अल्फा चेंज होगा, बीटा चेंज होगा, लेकिन आपको फंड का साथ बने रहना है, थोड़ा वॉच करना है। अगर फंड बहुत खराब परफॉर्म करे तब आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। तो आपने देखा है अल्फा तो बहुत हाई है, लेकिन बीटा कैसा है? बीटा मतलब रिस्क कितना है। ज़्यादा अल्फा है तो ठीक बात है, बीटा क्या उससे भी ज़्यादा है, देखना पड़ेगा। देखिए बीटा HDFC मिड कैप फंड का बीटा 0.88 का बीटा है, 1 से कम है, अच्छा है। लेकिन निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का बीटा बहुत हाई है, 0.94 का। मतलब ये फंड तो ज़्यादा अल्फा, ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, लेकिन ज़्यादा रिस्क भी है। तो लार्ज कैप फंड है, थोड़ा रिस्की फंड है, क्योंकि लार्ज कैप फंड हमेशा रिस्की नहीं होता है। सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज कैप प्रेफर किया जाता है, तो उतना भी रिस्क नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत लार्ज कैप में अगर देखें तो निप्पॉन इंडिया में थोड़ा रिस्क बनता है, क्योंकि बीटा थोड़ा हाई है। अदरवाइज फंड बहुत अच्छा है, आप फंड का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्वांट का बीटा देखिए 0.89 का बीटा है, तो उतना हाई नहीं है। 0.89 का बीटा चलता है स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि स्मॉल कैप जो फंड होता है वो ज़्यादा रिस्क लेता है और ज़्यादा रिटर्न बनाने का कोशिश करता है। तो बीटा थोड़ा हाई होता है, लेकिन अल्फा भी हाई होना चाहिए। तो आगे चल के फ्यूचर में आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा वो हाई हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा अल्फा डाउन है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए, लंबे टाइम तक वेट कीजिए। अगर फंड का अल्फा और भी खराब होता है और बीटा हाई हो जाता है, तो तब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए, सभी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का 10.78 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। मतलब फंड बहुत ही कम वॉलेटाइल है, बहुत ही कम गिरेगा। जब मार्केट अंडर परफॉर्म करना शुरू करेगा, तब ये फंड बहुत अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और आपका जो वेल्थ है उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए पराग पारिक में अगर आप एलोकेशन बढ़ाएंगे तो अंत में जाके आपका ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्वांट का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है हाई है, क्योंकि क्वांट का फंड हमेशा रिस्क लेता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न जनरेट करता है। लेकिन पिछले 1 सालों में जो देखा गया है, क्वांट उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है और रिटर्न भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाया है। तो ये पिछले 1 ईयर का स्टोरी है। लेकिन आगे अगर देखें 2-3 साल पहले क्वांट का जो फंड होता था वो ज़्यादा रिस्क लेता था और ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता था, हाई रिस्क हाई रिवार्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। लेकिन क्वांट का फंड फिलहाल उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा है। अगर आपका पोर्टफोलियो में क्वांट का फंड है तो आप देख पाएंगे जो ज़्यादा नहीं गिर रहा है और ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है। तो अभी के लिए तो ये फंड अच्छा है, कंटिन्यू कीजिए। बाद में अगर आप देखें फंड में कुछ दिक्कत आया है तो तब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं या फिर दूसरा कोई स्मॉल कैप फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए अब रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। कैसे रिटर्न ये सब फंड जनरेट करके दिया है शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में। अगर आप रिटर्न देखिए, सबसे अच्छा रिटर्न जो बना के दिया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 15.77% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है 1 ईयर टाइम फ्रेम में। पिछले 4-5 महीने से मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, तो हर एक फंड में जो रिटर्न देखा गया है बहुत लो रिटर्न देखा गया है। लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अच्छा स्टेबिलिटी दिखाया है, बहुत ही कम गिरा है और अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। तो 1 ईयर रिटर्न से पता चलता है ये फंड कितना अच्छा है। HDFC मिड कैप फंड भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, 14% का रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 9.58% का रिटर्न बना के दिया है, तो लार्ज कैप फंड है, ठीक माना जा सकता है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 10% का रिटर्न बना के दिया है, ये भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 1 साल से जो दिक्कत क्वांट का फंड का साथ चल रहा है वो अभी भी है और अभी भी रिटर्न थोड़ा कम जनरेट करके दे पा रहा है ये फंड। हालांकि जो स्मॉल कैप कैटेगरी है, स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत बुरी तरह से गिरा है। हर एक स्मॉल कैप फंड में जो रिटर्न जनरेट हुआ है पिछले 1 ईयर में बहुत कम देखने को मिला है। तो क्वांट सिर्फ अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर एक फंड में स्मॉल कैप फंड में हर एक स्मॉल कैप फंड में रिटर्न कम देखने को मिला है। तो क्वांट में भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत कम रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 4-5 महीनों से। तो इसलिए क्वांट स्मॉल कैप फंड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। चलिए लंबे टाइम फ्रेम में कैसा रिटर्न बना के दिया है देखते हैं।
5 ईयर टाइम होराइजन में सभी फंड बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और क्वांट को देखिए 54.64% का रिटर्न बना के दिया है, तो गजब का रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर टाइम होराइजन में। निपॉन इंडिया ने भी 30% से ऊपर, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ये भी 30%, पराग पारिक 31.15% और HDFC 37.6% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। तो 5 ईयर टाइम होराइजन में हर एक फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अब चलिए 10 ईयर रिटर्न देखते हैं। 10 ईयर रिटर्न देखिए 17.93% का रिटर्न बना के दिया है HDFC मिड कैप फंड, अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लार्ज कैप फंड जो है, लार्ज कैप फंड थोड़ा पीछे है, 14% का रिटर्न बना के दिया है 2 लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड इससे आप एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि लार्ज कैप है तो रिटर्न कम बनेगा, लेकिन 14% का रिटर्न खराब नहीं होता है। पराग पारिक 17.89 मतलब 18% का रिटर्न बना के दिया है। देखिए लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करके आप 14% तक रिटर्न जनरेट कर सकता है, लेकिन पराग पारिक में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 18 to 19% तक रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। यही खास बात है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। इसलिए मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ज़्यादा एलोकेशन कर दीजिए। अगर ज़्यादा एलोकेशन करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा लंबे टाइम पीरियड में। सिंस लॉन्च देखिए, सिंस लॉन्च HDFC ने बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है 20% से ज़्यादा। ICICI ब्लू चिप फंड 15.89% का रिटर्न बना के दिया है। लार्ज कैप फंड है तो 15% रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया है। पराग पारिक 19.91 मतलब 20% का रिटर्न बना के दिया है फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये बहुत ही बड़ा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। अगर आप पराग पारिक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ये फंड बहुत ज़्यादा बना के देता है। मार्केट वॉलेटिलिटी का टाइम कम गिरता है और अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन भी दिखाता है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 16% का रिटर्न बना के दिया है और क्वांट स्मॉल कैप फंड 17.81% का रिटर्न बना के दिया है। तो क्वांट का जो सिंस इंसेप्शन रिटर्न कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वांट कोविड का टाइम से ही अच्छा रिटर्न बनाते हुए आ रहा है, तो आगे क्वांट का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए रिटर्न सिंस इंसेप्शन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में 18 to 19% तक रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो टोटल पोर्टफोलियो में आपका जो 5 फंड्स है, आप इनमें से 4 फंड के साथ जा सकते हैं और जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 16 to 17% आराम से आप रिटर्न जनरेट कर लेंगे, ऐसा आप प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, स्टेबल पोर्टफोलियो है, लो रिस्क पोर्टफोलियो है और रिटर्न भी आप अच्छा खासा जनरेट कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।